दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर आप भी चाहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए महीने कमाना, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिसके जरिए से आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए महीने का कमा पाएंगे, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। सिर्फ 6 महीने के अंदर आप पर मंथ 1 लाख रुपए इनकम कर पाएंगे। मैं आपको आज जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ 1 लाख रुपए महीने का कमाने का उपाय बताने वाला हूं, वो भी 6 महीने के अंदर। वीडियो को इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको देने वाला हूं मास्टर क्लास, और इस वीडियो में आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। आज के डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है। अगर आपने ठान लिया तो आप उसे पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आपने मान लिया कि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर वो आपके लिए इम्पॉसिबल है। अगर अभी आपका इनकम जीरो है या आप 5-10 हजार का इनकम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसमें आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिसके जरिए से आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगेंगे, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मास्टर क्लास का पहला एपिसोड है, पहला वीडियो है। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं तो आपको मास्टर क्लास का हर एक वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मास्टर क्लास का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। उससे पहले एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आप जो भी सीखेंगे उस पर आपको अमल करना होगा। सिर्फ सीखने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि सीख कर उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तभी आप कामयाब हो सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ते हैं, आप बीमार पड़ गए और आपने बहुत ही अच्छे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको बहुत अच्छी दवा भी लिख दी और आप वो दवा खरीद कर घर भी लाए, लेकिन आपने दवा खाया नहीं, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ दवा खरीदने से और अच्छा डॉक्टर दिखाने से आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि उस दवा को जब आप खाएंगे तभी आप ठीक हो पाएंगे। क्योंकि जानने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि आप जितना जानते हैं उसको मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हर एक पॉइंट को अपने डायरी में नोट जरूर कीजिएगा और इस नियत से नोट कीजिएगा कि मैं जो भी सीख रहा हूं उस पर अमल करूंगा। अपने आप से ये कमिटमेंट कीजिएगा कि आज आप जो भी सीखेंगे और आने वाले मास्टर क्लासेस के एपिसोड में आप जो भी सीखेंगे उन सब पे आप अमल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मास्टर क्लास का एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आप मास्टर क्लास का हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए इनकम करने लगेंगे। पर मंथ 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंच जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं, वो भी 6 महीने के अंदर। दोस्तों, वर्तमान में आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, किसी भी काम को कर रहे हो, आप जो भी इनकम कर रहे हो, या अगर आप स्टूडेंट हैं और 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के समय में सबसे बढ़िया तेजी से इनकम करने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, इसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहा जाता है और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरिए से आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए इनकम तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। बस आपको हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज आज के समय में एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि यहां आपका किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, आप कुछ प्रोडक्ट अपने घर के लिए परचेज करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कंपनी के साथ जुड़कर और ये मास्टर क्लास में सिखाया हुआ हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर और उन पर अमल करके आप 1 लाख रुपए महीने के इनकम तक 6 महीने के अंदर पहुंच जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी और सही कंपनी का चुनाव करने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है इसे समझते हैं। मान के चलिए आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं या शुरुआत करेंगे। पिछले 15 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ हूं
और हजारों लोगों को ट्रेनिंग कराने के बाद मैंने जो सीखा है, जो समझा है, उसके आधार पे मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग को जैसे भी समझा हो, आज इसे एक नए तरीके से समझिए। और जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही से समझेंगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनकम नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ, और इस कहानी को सुनने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। ये कहानी है एक गरीब लड़के की, जिसकी इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक सेठ के दुकान पे काम करता था। डेली सुबह अपने सेठ के दुकान पे जाता और शाम को घर आकर अपने लिए 4 रोटी बनाता और खा पी कर सो जाता। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन जब वो अपने घर आता है और अपने लिए 4 रोटी बनाता है, हाथ मुंह धोकर जैसे वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसकी एक रोटी गायब है। वो परेशान हो जाता है कि मेरा एक रोटी आखिर ले कौन गया। उसके अगले दिन फिर वो शाम को अपने घर आता है, अपने लिए 4 रोटी बनाता है और जैसे हाथ मुंह धोने के लिए बाहर जाता है, फिर जैसे वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसका फिर एक रोटी गायब है, फिर एक रोटी कम है। फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर मेरा रोटी ले कौन जा रहा है। उसके अगले दिन फिर वो शाम को घर आता है, अपने लिए 4 रोटी बनाता है। जैसे वो घर के बाहर जाता है हाथ मुंह धोने के लिए, तो दरवाजे के पास छिप कर वो देखने लगता है, आखिर मेरा रोटी लेता कौन है। फिर वो देखता है एक मोटा सा चूहा आता है और आकर उसका एक रोटी उठाकर भागने लगता है। फिर वो लड़का चूहा को घेर लेता है, रोक लेता है। रोकने के बाद चूहे से कहता है कि तुम मेरे हिस्से की रोटी क्यों ले जा रहे हो। मैं ऐसे बहुत मुश्किल से अपने लिए 4 रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। अगर तुम इसमें से भी एक रोटी ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। चूहा मुस्कुराते हुए उसको जवाब देता है कि देखो, मैं तुम्हारे हिस्से की रोटी नहीं बल्कि अपने किस्मत का रोटी ले जा रहा हूँ। लड़का परेशान हो जाता है और चूहा से कहता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं बहुत मुश्किल से 4 रोटी का इंतजाम करता हूँ और तुम अगर इसमें से एक ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। चूहा उससे कहता है कि देखो, तुम परेशान मत हो, अपने समस्या का समाधान चाहिए तो तुम उस पहाड़ी के पास चले जाओ, वहां गौतम बुद्ध जी तुमको मिलेंगे, वो तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगे। अब वो लड़का मन बना लेता है गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए। अगले दिन फिर वो गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए अपने सेठ से छुट्टी लेता है। 1 सप्ताह का छुट्टी लेके वो फिर निकल पड़ता है गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए। चलते चलते रास्ते में जंगल आ जाती है, शाम हो जाती है। अब वो रहने के लिए जगह ढूंढने लगता है, रात में रुकने के लिए मुझे जगह चाहिए, मैं कहाँ रुकूंगा। तभी उसे जंगल में एक हवेली दिखाई देता है। वो लड़का उस हवेली के पास पहुंचता है, हवेली के मालकिन से कहता है कि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अपने सवालों का जवाब को पाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप मुझे एक रात अपने घर में रुकने का परमिशन देते तो बहुत अच्छा होता। वो मालकिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें रुकने का परमिशन दे दूंगा, पर मेरा भी एक सवाल का जवाब तुम लेकर आना। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपके भी सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। फिर वो लड़का रात को वहीं रुक जाता है। सुबह जब वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है तो वो मालकिन उसको अपना सवाल बताती है कि मेरा सवाल ये है, गौतम बुद्ध जी से पूछना कि मेरी लड़की 20 साल की हो गई है पर बचपन से अभी तक उसने कभी नहीं बोला, तो वो बोलना कब शुरू करेगी। फिर वो लड़का अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी नदी मिलती है। अब नदी के पास जाकर फिर वो परेशान हो जाता है कि मैं इस नदी को पार कैसे करूं। तभी उसे एक कछुआ दिखाई देता है। वो कछुआ से मदद मांगता है, कछुआ से कहता है कि अगर अगर तुम मुझे ये नदी को पार करा दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अपने सवालों का जवाब पाने के लिए जा रहा हूँ। कछुआ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा, पर मेरा भी एक सवाल का जवाब तुम लेते आना। तुम गौतम बुद्ध जी से बोलना कि मैं 100 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक बन नहीं पाया हूँ, तो मैं ड्रैगन कब बनूंगा। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे भी सवालों का जवाब लेकर आऊंगा। कछुआ उसे अपने पीठ में बिठाता है और नदी को पार करा देता है। लड़का फिर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते उसके सामने एक पहाड़ी आ जाती है। अब पहाड़ी के सामने पहुंचकर वो परेशान हो जाता है, मैं इस पहाड़ी को पार कैसे करूं। तभी उसे एक जादूगर दिखाई देता है। वो जादूगर के सामने जाता है और जादूगर से मदद मांगता है कि तुम अगर मुझे इस पहाड़ी को पार करा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अपने सवालों का जवाब को पाने के लिए जा रहा हूँ। वो जादूगर लड़के से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पार करा दूंगा, पर मेरा भी एक सवाल का जवाब लेके आना। तुम गौतम बुद्ध जी से पूछना कि मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिला, तो मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता कब मिलेगा। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं आपका भी सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। और वो जादूगर छड़ी को लड़के के ऊपर घुमाता है और लड़का को पहाड़ी पार करा देता है। अब लड़का जो है गौतम बुद्ध जी के आश्रम में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो आश्रम में जैसे पहुंचता है, कुछ देर के बाद गौतम बुद्ध जी आते हैं
और आने के बाद गौतम बुद्ध जी उस दिन सभी से कहते हैं कि आज यहाँ सभा में उपस्थित हर व्यक्ति का सिर्फ 3 सवाल का ही जवाब दूंगा, उससे ज्यादा सवालों का जवाब मैं आज नहीं दूंगा। अब वो लड़का परेशान हो जाता है, सिर्फ 3 सवाल का गौतम बुद्ध जी जवाब देंगे और मैंने अपना सवाल किया तो उनके सवालों का जवाब तो रह जाएगा जिन्होंने मेरी मदद की है, और अगर मैं उनका सवाल पूछता हूं तो मेरा जवाब रह जाएगा, मैं अपने सवालों का जवाब नहीं ले पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं इतना दूर आया हूँ। फिर लड़का बहुत देर सोच विचार करने के बाद सोचता है कि मेरी जिंदगी जैसे भी हो कटी रही है, क्यों ना मैं उनका ही सवाल का जवाब ले लूं। अब वो लड़का वो तीनों का सवाल गौतम बुद्ध जी से करता है। पहले उस हवेली के मालकिन के सवाल के जवाब को देते हुए गौतम बुद्ध जी बोलते हैं उस मालकिन से, कहना जिस दिन वो अपने लड़की की शादी कर देगी उस दिन से उसकी लड़की बोलने लगेगी। और दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि उस कछुए से कहना जिस दिन वो अपने कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध जी कहते हैं उस जादूगर से कहना जिस दिन वो अपने जादू के छड़ी का त्याग कर देगा उस दिन उसे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर वो लड़का तीनों सवाल का जवाब लेके फिर अपने घर के तरफ आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते फिर उस पहाड़ी के सामने उस जादूगर से उसकी मुलाकात होती है। जादूगर से वो बोलता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है जिस दिन आप अपने जादू के छड़ी का त्याग कर देंगे उस दिन आपको स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा। जादूगर जादू के छड़ी को लड़के को दे देता है और उसे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर वो लड़का नदी के पास पहुंचता है, उस कछुए के पास, कछुए से कहता है जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे। कछुआ लड़के को नदी पार कराता है, उसके बाद अपना कवच उतारता है। कवच उतारते ही बहुत सारे मोती गिरने लगते हैं, वो सारा मोती कछुआ लड़के को दे देता है। लड़का फिर आगे बढ़ जाता है, उस हवेली के पास पहुंचता है, हवेली के मालकिन से कहता है जिस दिन आप अपने लड़की की शादी करा देंगे उस दिन से आपकी लड़की बोलने लगेगी। अब वो हवेली की मालकिन कहती है कि मैं अपने लड़की के लिए इस जंगल में लड़का कहाँ से ढूंढूं, तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। और वो मालकिन उस लड़के की शादी अपने लड़की से कर देती है और उस हवेली को भी उस लड़के को दे देती है। दोस्तों उस लड़के ने अपने सवाल का त्याग किया तो उसका सवालों का समाधान, उसकी समस्या का समाधान खुद ब खुद हो गया। उस मालकिन के जरिए से उसकी लड़की से उसकी शादी हो गई और वो हवेली भी उसको मिल गया। उसने उस कछुए का समस्या का समाधान किया तो उसके जरिए से उसको मोती मिल गई जिससे वो धनवान हो गया, और उस जादूगर के जरिए से उसे जादू की छड़ी से मिल गई जिसकी वजह से वो ताकतवर बन गया। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी इसी तरीके से काम करता है। आप अपने जूनियर के डेवलपमेंट के बारे में जितना सोचेंगे, आप अपने टीम के प्रॉब्लम को सॉल्व जितना करेंगे, आप अपने टीम को सिखाने में जितना फोकस करेंगे, आप अपने टीम के ट्रेनिंग में जितना फोकस करेंगे, आप अपने टीम को आगे बढ़ाने में जितना फोकस करेंगे, आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूं इस कहानी के जरिए से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी तक शुरू नहीं किया है तो आज से आप किसी अच्छी कंपनी का चुनाव कीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की आज से शुरुआत कीजिए और मेरे साथ मास्टर क्लास में बने रहिए। दोस्तों ज्यादा इनकम करने के लिए सबसे पहले तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना होगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की एक सही कंपनी का चुनाव आप कैसे करेंगे। 4P के माध्यम से आप एक सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी में ये 4P सही है, ठीक है, तो आप 100% उस कंपनी के साथ जुड़े। अब पहला P क्या है? सही कंपनी का चुनाव करने में सबसे पहला P जो आता है, पहला P है प्रोफाइल। सबसे पहले आप कंपनी के प्रोफाइल को देखें, कंपनी का प्रोफाइल को देखें, कंपनी के पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए चाहिए। क्या कंपनी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को मानकर चल रही है? क्या डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को कंपनी मान के चल रही है? कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? कंपनी का बेस क्या है? ये सब आपको पहले जानना है। अगर ये पहला P ओके हो गया, पहला P आप ठीक ठाक देख लिए, तो उसके बाद आपको देखना है दूसरा P। दूसरा P में आपको देखना है कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा तो नहीं है, जरूरत से ज्यादा तो नहीं है। प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ रेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप मार्केटिंग कर पाएंगे। अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो और रेट बहुत ज्यादा हो तो उसे ज्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे, फिर आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। तो प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ आपको देखना है कि रेट, उसकी दाम ठीक ठाक है तो लगभग लोग उसे खरीद पाएंगे। और उसके साथ देखना है डेली यूजेस प्रोडक्ट। डेली यूजेस प्रोडक्ट कंपनी में है कि नहीं, क्योंकि अगर डेली यूजेस प्रोडक्ट कंपनी में नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब डेली यूजेस प्रोडक्ट होगा तो लोग उसे बार बार खरीदेंगे, बार बार यूज करेंगे,
और जब बार बार यूज करेंगे, रीपर्चेस करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। इसलिए डेली यूजेस प्रोडक्ट भी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपने दूसरा पी भी देख लिया और ये दूसरा पी भी अगर ओके हो गया तो उसके बाद आपको देखना है तीसरा पी। तीसरा पी में आपको देखना है कंपनी का प्लान। जी हाँ, कंपनी का प्लान जिसके साथ आप काम करेंगे उस कंपनी का प्लान क्या है, क्या उसमें इनकम ठीक है, क्या उसमें इनकम मिलेगी, कहीं वो पिरामिड स्कीम तो नहीं है, क्या उसमें मेहनत के हिसाब से इनकम मिलती है, सेल के हिसाब से इनकम मिलती है, कितने टाइप की इनकम है, कौन सा इनकम कब मिलेगा, ये सारे बातों को आपको देखना है। प्लान में ये सब बातों को आपको ध्यान से देखना है। अगर तीसरा पी भी आपको सही लगा, तीसरा पी भी आपको सही लगा और तीसरा पी भी अगर उस कंपनी का ओके है, तब आपको देखना है चौथा पी। चौथा पी में आपको देखना है कंपनी का पे आउट। क्या कंपनी टाइम टू टाइम पे आउट दे रही है, क्या कंपनी हर महीने कमीशन दे रही है, क्या कंपनी हर महीने अकाउंट में पैसा सभी के कमीशन को भेज रही है, क्या कंपनी हर महीने पे आउट टाइम टू टाइम दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इस महीने का पेमेंट अगले महीना, अगले महीने का पेमेंट उसके बाद महीना, और हर महीने पेमेंट मिल रही है कि नहीं, कहीं साल के एंड में तो पेमेंट नहीं कर रही है। तो पे आउट भी देखना बहुत जरूरी है। सभी काम करते हैं पैसे के लिए, अगर पैसा ही आपको टाइम से ना मिले तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी काम करने का। उम्मीद करता हूं कि इस 4 पॉइंट के जरिए से आप अच्छे कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। ये 4 पी जो है आपको एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चुनाव करने में काफी मदद करेगी। इस तरह से 4 पी के माध्यम से आप पहले एक अच्छी कंपनी का चुनाव कीजिए, उसमें